सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 5, शिक्षक के नाम पत्र, और जिसके कवि है अब्राहम लिंकन। ऐसे तो वो लेखक भी कह सकते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड में अब्राहम लिंकन का ये पत्र जो अपने बेटे के शिक्षक को वो लिखते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, उसमें तो ऐसा लगता है कि दुनिया को उन्होंने लिखा था, और तभी भी हमने पढ़ा था। तो ये इस कवि के पठन में भी आया है और पद्य के पठन में भी ये आया हुआ है, अब्राहम लिंकन का ये पत्र। जो पत्र शैली में लिखी गई ये लंबी कविता अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक को लिखी गई है। इसमें उन्होंने अध्यापक से पढ़ाई के साथ साथ अपने बेटे को उन बातों को सिखाने के लिए कहा है जो उसे बड़ा होने पर एक अच्छा, समझदार, विवेकशील, परिश्रमी, सच्चरित्र वाला और आत्मनिर्भर नागरिक बना सके। हम सब जानते हैं कि समाज में वो अच्छे बुरे लोगों की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। समाज में अच्छे बुरे लोगों की पहचान करके उनके साथ उचित व्यवहार करने लायक वो शिक्षक को बनाना, शिक्षक को बोलते कि मेरे बेटे को बनाना है। और समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग हमें मिलते हैं। ज़रूर हर समय खाली अच्छे लोगों से ही हम प्रभावित हो या अच्छे लोगों के ही संपर्क में आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मूल पत्र हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। ये एक्चुअली हिंदी पद्य में रूपांतर किया गया। मैंने जैसे आपको बोला कि ये गद्य के स्वरूप में भी पहले 10th स्टैंडर्ड में आया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या लिखा है अब्राहम लिंकन ने शिक्षक को। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते हैं, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। सो अब्राहम लिंकन गुरुजी को प्रणाम करके शुरुआत करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि क्या कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर ही चले और सभी लोग सच्चाई के मार्ग पर ही टिके रहे या सच्चाई के प्रति निष्ठा रखे। खैर, ये तो मैं जानता हूँ कि कभी न कभी इस संपर्क में मेरे बेटे को आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज वो भले मेरी और आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल तो वो दुनिया में इस प्रकार के लोगों का वो सामना करेगा ही। खैर, मेरा बेटा ये बात कभी न कभी तो ज़रूर सीख ही जाएगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बात भी सिखाना, पढ़ाई के साथ साथ उसे ये दुनियादारी भी आप सिखाना, ताकि वो दुनिया में कैसे लोग होते हैं, कैसे वर्तन रखा जाता है, कैसे स्वभाव वाल होते हैं सबके, उसका उसे समझ आए। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाश भी लोग भी होते हैं, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। हर एक इंसान का ऑपोजिट एक व्यक्ति हमें मिल ही जाता है ज़रूर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी 5 उंगली एक जैसी नहीं है, वैसे हर इंसान एक जैसे होते ही नहीं है। बुरे भी होते हैं तो उसके सामने अच्छे लोग भी मिल ही जाते हैं। जैसे बदमाश होते हैं तो उसके सामने हमें सज्जन और दुर्जन, जैसे दुर्जन लोग होते हैं तो सज्जन भी मिल ही जाते हैं। जिस प्रकार संसार में हम देते हैं ना राजनेता, आज के राजनेता स्वार्थी राजनेता, लेकिन उसके सामने निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए न्यौछावर करने वाले नेता भी होते हैं। तो उसे जब आप ज्ञान दे, उसे जब आप समझ दे, तो ये दोनों तरह की समझ देना कि दुनिया में यदि ऐसे लोग स्वार्थी लोग हैं तो सच् चरित्र वाले लोग भी हैं, अच्छे काम करने वाले, समाज सेवा करने वाले नेता भी है। तो हमें किसको चुनना है और किस राह पे चलना है वो हमें खुद को सोचना है कि बुरी राह पे चल के हमें खड्डे में गिरना है या अच्छी राह पे चल के हमें कुछ नाम कमाना है और प्रतिष्ठा बनानी है। जैसे बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी मिल ही जाते हैं हमें। तो आगे बढ़ेंगे। होते हैं धात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हड़े से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से कैसे मनाना होता है। बहुत अच्छी बात कही है अब्राहम लिंकन ने कि
इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं, जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में ही बैठते हैं कि कब मुझे मेरा शिकार मेरे और मैं उसके ऊपर वार कर लूँ। जैसे सिंह जब शिकार करता है तो चुपके से उसके शिकार के ऊपर लग जाता है, बस वैसे हमारे दुश्मन भी वही मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे दुश्मन पीठ पीछे वार करने वाले भी मिलेंगे, सामने से वार करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन इन सभी में तुम्हें एनालिसिस करना है, यानी कि समझना है कि मैं दोस्त किसको बनाऊं और दुश्मन किसको मानूं। यदि आप अच्छी दोस्ती को पहचानेंगे, यदि आपको दुश्मन सामने मिलेंगे, तो ऐसे भी मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। मैं हमेशा पढ़ाते समय हर बच्चों को ये, हमारे हिंदी में एक प्रसिद्ध विचार विस्तार है कि मित्र ऐसा ढूंढना चाहिए जो ढाल सरीखो होय। मित्र एवो शोधवो કે ઢાલ સરીખો હોય, सुखमा पाछળ रहे दुखमा रहे आगड़। અને ऐसा ये गुजराती में भी, ये हिंदी में भी है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो औषधि का काम करे, जहर का काम नहीं। मित्र कैसा होना चाहिए जो औषधि यानी कि दवाई का काम करे हमारे जीवन में, और जहर का काम नहीं। जो जहर का काम करता है वो दुश्मनी होता है, वो मित्र से भी ज़्यादा खराब होता है। मित्र के वो कहते हैं ना कि पी के पीछे वार करना और छुरा घोंपना, वैसा। तो यदि ऐसे दुश्मन और ऐसे लोग होते हैं तो इस संसार में अच्छे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसे लोगों की मिलने की तत्परता, उसे समझाना। मैं जानता हूँ सभी बातें इतनी झटपट सिखाई नहीं जाती है, अभी तो वो उम्र में भी छोटा है। वे जानता हूँ कि समय के साथ साथ धीरे 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 ये सारी बातें वो सीखता जाएगा। फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बातें अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय होता नहीं है। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले, वो हंडे से ज़्यादा मूल्यवान होता है। हम सब ने एक कहानी सुनी थी, आई थिंक 10th में ही थी या 11th में थी, आई एम नॉट श्योर, कि एक बेटा जो होता है बहुत आलसी होता है, और घर में आई थिंक उसका नाम था 2 पैसा, ऐसा समथिंग कुछ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। तो वो क्या था कि वो बेटा कैसा था कि हमेशा अपनी माँ और बहन के प्रोटेक्शन में रहता था, और पिताजी जो बिज़नेस करते थे वो जाता नहीं था। अब उसके पिताजी चाहते थे कि वो बिज़नेस संभालने लगे, काम सीखने लगे। तो घर में वो हमेशा पड़ा रहता था। उसके पापा ने अभी सोचा कि अभी सारा बिज़नेस यदि मुझे इसको सौंपना है तो पहले तो मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी, ये संभालने लायक है कि या नहीं है। तो उन्होंने एक दिन उसको बोला कि आज तू क्या करेगा, आज तू बाहर जाएगा और 2 आना कमा कर लाएगा, और जब तू 2 आना कमा कर लाएगा तो तुझे ये खाना मिलेगा। तो पिताजी की इस बात से वो क्रोधित तो हो गया, लेकिन अब पिताजी की आज्ञा थी तो माँ और बहन को भी बोला गया था कि आपको उसकी मदद नहीं करनी है। लेकिन कहा जाता है ना, माँ तो माँ होती है, मातृत्व के भावना में बह ही जाते हैं। तो उसने जाकर माँ को बोला कि पापा जी ने मुझे ऐसा बोला है। तो माता जी ने अपने बेटे को 2 आना दे दिए। रात को जब पापा घर आए तो पापा को बोला, लो ये 2 आना। पापा ने बोला जाओ इसको जाकर कुएं में डाल कर आओ। बेटा गया और संस्कारी बेटे की तरह उसने वो कुएं में 2 आना डाल दिया। दूसरे दिन वापस उसके पापा ने बोला कि आज भी तुझे 2 आना कमा कर लाना है, यदि तू लाएगा तो ही तुझे खाना मिलेगा। तो अभी आज तो मम्मी को फिर उन्होंने क्या किया, जब मम्मी ने ऐसा दिया था तो मम्मी को उन्होंने मैके में भेज दिया, अपने मम्मी के घर भेज दिया उसके पापा ने। अब कौन बचा, तो दीदी बची जो ससुराल से यहाँ पर आई हुई थी। तो जाकर दीदी को बोलता है कि मुझे 2 आना चाहिए, मुझे मेरी मदद करो। अब वो भी ठहरी बड़ी बहन, तो भाई को नाराज़ नहीं कर सकती, छोटे भाई को, तो उसने अपने सिंगारदान से उसको 2 आना निकाल कर दे दिया। रात को जब पापा आते पूछे कि भाई तू कमा कर लेकर आया, तो बोले हाँ। तो 2 आना दे दिया, बोले जाओ इसको कुएं में जाकर डाल कर आओ। अच्छे बच्चे की तरह वो 2 आना वापस डाल कर नीचे आ गया, कुएं में डाल कर आ गया। दूसरे दिन पापा ने फिर वो बेटी को भी अपने ससुराल भेज दिया। तीसरे दिन वापस बोला कि आज तू वापस 2 आना कमा कर लाएगा तो ही तुझे खाना मिलेगा। तो बेटे, अब तो माँ भी नहीं थी, बहन भी नहीं थी, अब जाए किसके पास, और खाना तो चाहिए था। तो फिर वो 2 आना कमाने के लिए बाहर निकला, और कमाने के लिए उसे आई थिंक कूली का काम मिला, बैग उठाने का काम मिला, और वो स्टेशन पे जाकर वो काम करता है। और एक
ट्रेन में से मुसाफिर उतरता है, उसने बोला कि ये मेरा बैग यहाँ तक पहुँचा देगो, मैं आपको 2 आना दे दूँगा। तो उसने वो सामान उठाकर वहाँ गया, मेहनत करके वो गया, उसकी कमर भी दुखने लगी थी। शाम को जब पापा आए, पापा ने बोला चलो आज क्या किया, आज कमाया तुमने? बोले हाँ। तो वो 2 आने उसने दिखाए, बोले जाओ इसको कुएं में जाकर फेंक के आओ। तुरंत ही उस बेटे के एक्सप्रेशन सब चेंज हो गए। क्यों? इस बार उसने क्या की थी, मेहनत की थी। उसकी कमर दुख रही थी, उसकी पीठ दुख रही थी, उसके हाथ दुख रहे थे। जो सामान उठाकर वो उसने 2 आना कमाया था, उसने तुरंत अपने पापा को बोला कि इतनी मेहनत करके मैं लाया, उसको क्या मैं कुएं में फेंक दूँ? तुरंत ही पापा समझ गए कि जो मैं मेरे बेटे को सिखाना चाहता था वो उसने सीख लिया, अभी ये बिज़नेस संभालने के लायक हो गया। मैं इस कहानी के द्वारा आपको यही समझाना चाहती हूँ, जैसे अब्राहम लिंकन भी यही अपने बेटे को समझाना चाहते थे कि आप मेरे बेटे के मन में ये बातें अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय होता नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ धन आपके पास से कोई छीन नहीं सकता है। बाकी पैसा तो हाथ का मेल है, जो आज रहेगा कल नहीं रहेगा। करोड़पति भी कब रोड़पति बन जाता है हम कोई नहीं जानता, और कब रोड़पति मेहनत करके करोड़पति बन जाता है वो भी हम नहीं जानते। पैसे को कोई बांध के रख सकता नहीं है। जैसे समय को हम बांध के नहीं रख सकते, वैसे पैसे को भी आप बांध के रख सकते नहीं हैं। मेहनत से जो कमाया हुआ धन होगा, और ठग से मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी आपको क्या देगा? खुशी देगा। और वो मुफ्त में मिले वो जो पैसे होंगे ना, उसकी मूल्यवता मूल्यवन मूल्य मूल्य क्या कहते हैं, उसका मूल्य आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि जब उसने मेहनत से वो पैसा कमाया तो उसे उस पैसों का मूल्य समझ में आया और उसने उसको कुएं में नहीं डाला। सेम वैसे ही उसे अब्राहम लिंकन कहते हैं, मेरे बेटे को ये समझाना कि मुफ्त में मिला हुआ पैसा अधिक मूल्यवान नहीं होता है, लेकिन मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा होता है वो अधिक मूल्यवान होता है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार। साथ में आपको ये भी सिखाना है कि जब हम मेहनत करते और पैसा नहीं कमा सकते, या फिर जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती जो मेहनत करके हम कभी कभी नहीं भी पा सकते हैं, तो उस परिश्रम के साथ हार भी कभी कभी मिलती है, तो उसे बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। जो हार को बर्दाश्त कर सकता है वो ही जीत की खुशी की ओर जा सकता है। परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद असफलता भी मिलती है, तो वो किस प्रकार बर्दाश्त की जाती है उसे यह भी बताइए। और उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, तो उसका दिखावा भी ना करे, ये भी समझाना। जीत से लोग फूले, कभी कभी जीत मिल जाती है तो लोग फूले नहीं समाते। जैसे कि क्रिकेट, यदि हम क्रिकेट की बात करें तो कामली बहुत अच्छा प्लेयर था और अच्छी तरह खेलता था, लेकिन जीत का नशा उसके ऊपर ऐसे चढ़ गया कि वो शराब की इसमें डूब गया। तो धीरे धीरे वो जो जीत का नशा था उसका हार की तरफ निकलने लगा। इसीलिए ये उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सफलता मिलने से हमें छक नहीं जाना चाहिए। बहुत ही प्राउड फील करके ऐसे वैसे काम नहीं करने चाहिए कि सफलता का कोई मूल्य ही नहीं रहे आपके पास। और यदि असफलता मिले तो कभी भी हार माननी चाहिए नहीं। मरजीवा जैसे जब तक मोती नहीं मिलता है तो उसमें सागर में डुबकी मारता ही रहता है, वैसे हमें भी जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। और जो कोशिश करता है वो कभी फेल होता नहीं है, कभी नापास होता नहीं है। कभी ना कभी मंजिल सफलता की आपको मिली जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र करना है और उस खुशी को पचाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। यदि जीत मिल गई तो जीत में दिखावा ना करे और उस खुशी का सही तरीके से उपयोग करे। बहुत अच्छी बात अब्राहम लिंकन ने शिक्षक को बोला कि मेरे बेटे को सिखाना, जैसे हर इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या धैर्य से दूर रखना सिखाइए उसे अपना हर संयम से दिखाइए। कहना, गुंडों से मत डरना क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। बहुत अच्छी बात कही है अब्राहम लिंकन ने यहाँ पर कि अगर आप में ताकत हो, मतलब यदि आप ये काम कर सको, ये सारी बातें उनको समझा सके, तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि सदा ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे। बहुत
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ईर्ष्या। इसके पास टू व्हीलर है तो मेरे पास साइकिल है तो मुझे टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर आने के बाद इसके पास कार है तो मुझे भी कार चाहिए, इसके पास महल है रहने के लिए तो मुझे भी महल चाहिए। किसी का महल देखकर हमें हमारे झुपड़े को जलाना नहीं है। तो जब ये कब हो सकता है? यदि आप में ईर्ष्या ना हो तो। ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना है। इंसान का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ईर्ष्या। किसी से ईर्ष्या और द्वेष करना नहीं है, क्योंकि ये ईर्ष्या ही मनुष्य को खा जाती है और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को वो ज़ीरो बना देती है और उसे मार देती है। उसे सिखाइए कि वो अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर संयम रखे। यदि यदि वो ईर्ष्या नहीं करेगा तो उसे संयम रखना, अपनी खुशी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पे मनुष्य का संयम होना बहुत ज़रूरी है। मन बहुत लालची है, हम सब जानते हैं। यदि हमारे सामने कोई पिज़्ज़ा खा रहा हो तो हमें पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो जाती है, कोई वड़ा पाव खा रहा है तो हमें वड़ा पाव खाने की इच्छा, किसी ने आइसक्रीम खाई तो अरे यार वो टीवी में देख लिया ना पानी पूरी, आज तो मुझे पानी करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य को अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। जब वो संयम उसमें आ जाएगा तो वो अपने आप उस खुशी को बर्दाश्त कर पाएगा और कैसे खुश रहना है वो भी वो सीख जाएगा। कहना गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान है। आप उससे कहे कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से ना डरे, क्योंकि गुंडे बदमाशों पर काबू पाना तो बहुत ही आसान होता है। उनकी यदि हमारे पास बुद्धि है तो गुंडों पर और बदमाशों पर हम आसानी से अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। क्योंकि पुस्तकों से अद्भुत भंसार संसार के अधिक से अधिक उसका परिचय करवाइए। पुस्तक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के जीवन से कभी साथ छोड़ती नहीं है। कभी ऐसा कहा जाता है कि मित्र भी छोड़ के चला जाएगा, एक दिन परिवार भी आपको छोड़ के जा सकता है, लेकिन पुस्तक का ज्ञान जो हमारे हिंदू शास्त्रों में दिया गया है, वो वैभव, वो भंडार किसी के पास नहीं है जो भारत देश के पास है। उसका साथ वो हमेशा रखे। गांधी जी भी कहते थे कि पुस्तक पढ़नी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है, जिसका महान प्रतिष्ठित लोगों ने कहा है कि पुस्तक ऐसा भंडार है हमारे जीवन में कि जिसका वांछन कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और कहीं ऐसे वक्त होते हैं जहाँ पर वो ही आपको काम आता है। सब साथ छोड़ देंगे लेकिन पढ़ी हुई चीज़ें आपके दिमाग से कोई हटा नहीं सकता और उसका ज्ञान आपको हर मुश्किल समय में वहाँ से बाहर निकालेगा। कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से हर मुश्किलों का सामना आप कर सकते हैं, क्योंकि उस गूढ़ रहस्य को यदि आपने जान लिया तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको उस रहस्य से, उस पुस्तक की नॉलेज से बाहर निकाल सके। क्योंकि नॉलेज आपका खुद का है, ज्ञान आपका खुद का है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है। शायद आपका पैसा कोई छीन लेगा, लेकिन ये चीज़ आपकी कोई भी छीन सकता नहीं है। तो पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, साथ ही साथ उसको इस सुंदर संसार और शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी देना, सब चीज़ें सिखाना। लेकिन उसे ये भी समझना पड़ेगा कि संसार कितना अद्भुत है और इस अद्भुत संसार की रचना करने वाला भगवान जो एक ही है, उसमें विश्वास रखना और उसकी सृष्टि, उसकी बनाई हुई सृष्टि पे हमेशा प्रार्थना करना कि ये जीवन जो उन्होंने हमें दिया है उसको साकार मैं कर सकूं। देख पाए वो चिड़िया की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भंवरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते हुए नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुख रूप से उड़ते हुए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भंवरों को देखने का अवसर देना। वह भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते हुए फूल, बलखाते हुए नन्हे नन्हे फूल की ओर देखे और उस सृष्टि को समझे कि ये सृष्टि किसने बनाई है। उस भगवान ने, जिसको रंग, रूप, आकार ये सब बनाने वाला कौन है? एक ईश्वर है, जिसके ऊपर उसे श्रद्धा रखना सिखाना। विद्यालय में उसे यह सिखाना कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती है। कभी भी सफलता पाने के लिए
क्लास के अंदर, वर्क के अंदर बेईमानी करना नहीं है, ना ही शिक्षक के साथ बेईमानी करना है, ना ही जीवन में कहीं पे भी बेईमानी हमें करना है। सीधे सीधे मिली असफलता ही अच्छी होती है। भले वो असफलता सीधी आपको मिल जाए, लेकिन असफलता का दर्शन जो करता है वही सफलता का दर्शन कर सकता है। और बेईमानी से मिली हुई सफलता आपके साथ टिकती नहीं है, वो बात उसे समझाना। ये सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाइए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बनते तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छालनी में और छीलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू को बहाते शर्माए नहीं, वो उसे सीखना है। सो वापस हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखें। हमें हमारे सूझबूझ और विचारों पे पहले तो विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास यदि हमारे में होगा तो हम सामने वाले में वो बात उतार सकते हैं। तो अपने विचारों पर, अपनी सूझबूझ पर हमें विश्वास रखना है, भले ही लोग उसे इसके लिए गलत ठहराए। यदि आप सही है तो उस भीड़ के साथ आपको रुकना नहीं है। एक घेंटे के पीछे तो सब घेंटे जाते हैं, लेकिन हम घेंटे नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और इस बुद्धि का उपयोग हमें करना है। यदि हम जानते हैं कि मेरी कही हुई बातें और मेरे विचार सत्य है, तो फिर गांधी जी जैसे अकेले भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तब खड़े हुए थे और उनकी सोच में वो सही थे, तो पीछे पीछे लाइन लग गई। वैसे ही भले आप शुरुआत में अकेले रहेंगे, अपने विश्वास के साथ अटल रहो, अपने विचार के साथ अटल रहो। भले ही लोग उसे गलत ठहराए, लेकिन उस लाइन में हमें लगना नहीं है। अच्छे लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार करे, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों के साथ सबक सिखाए। जैसे कि यदि आपके पास अच्छे लोग हैं तो अच्छे के साथ आप अच्छा ही व्यवहार करना है, लेकिन इतना ये मतलब नहीं है कि कुटिल लोगों को के साथ भी वही व्यवहार करें। उसे सबक सिखाना ज़रूरी है, ज़रूर उसको सबक सिखाना है और उसे ये भी सिखाना कि टेढ़े लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाइए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा ना बने। जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, लोग वहीं अपनी विजय के झंडे गाड़ देते हैं। नहीं, उसे सिखाना कि भीड़ में अपना अस्तित्व और अपना अस्तित्व खोना नहीं है। आप उसे ये बताइए और समझाइए कि सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की खोज, कसौटी कसकर खुद ही करनी है। उस बातों को वो ग्रहण करे, अनावश्यक बातों को ऊपर ध्यान ना दे। भीड़ में लोग कुछ भी बोलेंगे, बातें सबकी सुनना है, लेकिन सुनकर उसको आपको सत्य की खोज और कसौटी पे सही उतरना है, उस बात को जानना है। और यदि आपको लगे कि ये बातें सारी अनावश्यक है, तो उसे जैसे छिलने फेंक कर, मतलब छालने, हम जब कचरा छालते हैं तो कचरा ऊपर रह जाते हैं और अच्छी सारी बातें नीचे आ जाती है, अच्छे आटा नीचे आ जाता है, वैसे ही उसे समझाना, अच्छी बातों को अपनी तरफ रखे और बुरी बातों को, अनावश्यक बातों का स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है। ग्रहण करे विशुद्ध सार, बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। यदि आप हो सके तो आप उसके मन में ये भावना पैदा करें, भले ही कितना दुख क्यों ना आए, पर उसका ध्यान न दे, उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कान बिखरते रहे। दुख आएगा तभी सुख आएगा। दुख और सुख तो एक सिक्के के दो बाजू है, जिसके ऊपर सुख और दुख, ये दो बाजू है, जिसमें कभी सुख कभी दुख, कभी सुख और दुख। सुख ना ही किसी एक के पास टिक सकता है कंटिन्यू, और ना ही दुख भी किसी कंटिन्यू तरह टिक सकता है। तो उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कान बिखराना है, दुख क्यों ना हो, लेकिन उसे उस तरफ ध्यान नहीं देना है। दुख को दबाकर आंसू को बहते हुए शर्माना भी नहीं है। दुख है तो आंसू बह गया, बहने के साथ खड़े होना है वापस, साहस, और साहस करके उसके ऊपर खड़े होकर वापस कर्म करना है। सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकरी से सावधान रहना। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि
खूब कमाई करे ताकत और अकल की लागत से, लेकिन कभी कभी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा धिक्कारती हुई आती है भीड़, अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्योचित लगे, उसकी खातिर धरती पे गड़ा कर पाँव लड़ता रहे। यह भी बताइए उसे कि दिन दुखियों के कष्ट देखकर वह द्रवित हो जाए और आंसू बहाने से न हिचके। आप उसे सिखाए कि वो छिछोरेपन के महत्व न दे और चाटुकरों से सावधान रहे। जो चापलूसी करता है उस चापलूसी से वो सावधान रहे। अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए, पर धन के लिए अपनी आत्मा को बेचना ज़रूरी नहीं है और अपना हृदय कभी न बेचे। यदि आपकी आत्मा उस काम करने के लिए और उस धन को स्वीकार करने में संकोच करती है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो गलत रास्ते पे जाकर उस साहस को दिखाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बुद्धि और ताकत और बल का सही उपयोग करें। किसी की अधीनता स्वीकार ना करें, यानी किसी की गुलामी स्वीकार ना करें। अपना स्वाभिमान सदा बनाए रखे। यदि लोग उसे उसके किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारते हैं तो वो अनदेखा करे। मनुष्य का तो काम ही यही है, ना ही वो सही गलत पहचानते। यदि सब लोग सही गलत पहचानते होते आज दुनिया ऐसी होती ही नहीं। उस पर ऐसी छाप छोड़िए कि जो उसे सही जान पड़े और निश्चित हो, उसके लिए सदा अड़िग होकर अड़ा रहे, सही के साथ रहे, गलत के साथ ना रहे। उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले। वह अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए ज़रूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, बस आप उसका ख्याल रखना। अब्राहम लिंकन। आपसे आग्रह है कि आप मेरे बेटे को लाड़ प्यार ज़रूर करना, उसे वो प्यार देना, उस माँ का एहसास कराना, लेकिन वो लाड़ प्यार उसके जीवन को बर्बाद करना चाहिए नहीं। अगर आप उसे कुछ देना चाहते हो तो उसे अपनी ममता दीजिए, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी होता है जब लोहा आग में तपता है, जल तपकर शुद्ध हो जाता है। आप उसमें यह आदत डालें कि वह व्याकुल होने पर धीरज संजोए। यदि मन चंचल हो जाता है तो धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो वह धैर्य से काम ले। बहादुरी दिखा सकते हैं, लेकिन जीवन में धैर्य भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आप में धैर्य है, सही समय पे बल का उपयोग करना है। यदि आप सही समय पे बल का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी हार होगी। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हम मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी, हमें अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही अपेक्षा रख रहा हूँ आपसे, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपसे जितना बन पड़े उतना ज़रूर कीजिए। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, अभी छोटा सा है, जो दुनिया की दुनिया की ये भागीदारी समझ नहीं पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीरे 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 आप उसके हर मस्तिष्क में ये चीज़ें डालें और उसे समझाएं। तो ये था अब्राहम लिंकन का पत्र अपने शिक्षक, अपने बेटे के शिक्षक के नाम। बहुत अच्छा उन्होंने समझाया और उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे और वापस समझेंगे। इस वीडियो को आप देखेंगे और समझते जाएंगे। उसके बाद आपको शब्दार्थ, टिप्पणी, स्वाध्याय ये सब कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके नोटबुक में आप लिखेंगे ताकि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। गुरु भक्ति और गुरु महिमा से संबोधित ये जो पत्र अब्राहम लिंकन ने लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर। यदि किसी का स्थान है तो पहला स्थान है गुरु का। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। पहला स्थान गुरु का होता है, फिर माँ बाप और फिर ईश्वर आता है। तो हर विद्यार्थी हमेशा अपने गुरु को मान दे। अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे आ रहा है, उस टीचर्स डे के निरूपित इस कविता को आप ज़रूर पढ़ना और मैं चाहती हूँ कि आप अपने गुरु को मान देंगे। हम आजकल देख रहे हैं, आजकल आधुनिक ज़माने में हर विद्यार्थी गुरु को उस नज़र से देखता है
कि बस वो हमें कुछ देने आए हैं जिसका हम पैसा दे रहे हैं। हर चीज़ों के पैसों के साथ ना तोलें, इससे गुरु का अपमान होता है। जो आपको जीवन का मूल्य समझाता है उसको आप मान देंगे, उसी ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रखती हूँ।